Hello everyone, welcome on in this session. So today we will discuss about some equilibrium. Okay. So पिछले कुछ सेक्शन में हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा टॉपिक है, तो पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, देखो इधर दिया है। If a large number of forces act on a system or an object simultaneously, ठीक है, in such a way that the resultant force on it is zero, then it is said to be translational equilibrium. So basically हम लोग मैकेनिक्स कर रहे हैं, तो हम इधर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करेंगे. There is also another type of equilibrium, that is called thermodynamics equilibrium, chemical equilibrium, और that is actually मैकेनिकल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या है, अगर अब देखो लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा, ठीक है, एक फोर्स नहीं हो सकता, दो फोर्स में इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। तो इधर बोला लार्ज नंबर ऑफ फोर्स, मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, ये इस तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करो, मान लो ये F1 ये F, अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, देखो, तो इज रिजल्टेंट फोर्स, ये है रिजल्टेंट फोर्स F, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0, तब हम बोलेंगे जी ये सिस्टम जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कितना है, तीन तरह के, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल. तो फर्स्ट देख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, देखो इधर लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ on slight displacement from the equilibrium position it has a tendency to come back. ओके, इसका मतलब क्या, देखो ये देखो इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे, देखो ये देखो कोई एक सरफेस है, कार्व सरफेस, इधर एक बॉल है, ठीक है। अगर इस बॉल को हम इधर थोड़ा सा डिस्टेंस में इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये बॉल क्या करेगा, जो बॉल है इसको मान लो इधर लेके आया, ठीक है, फिर छोड़ दिया यहाँ से, तो ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है, फिर इधर आएगा, तो एक टाइम क्या होगा, फिर से इसी पोजीशन में ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर इस बॉल, यही है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये बॉल का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि सरफेस का मिनिमा है ये, ठीक है। तो ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बॉल को किसी भी इस डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में किसी भी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे, तो फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. अब देखो इस पिक्चर में क्या गिवन है, देखो इधर एक कील से, क्या क्या ये कील है, ठीक है, इस कील से नहीं रहा कलर, तो ये देखो ये कील है, ठीक है, इधर से एक क्या है, एक पिक्चर को लटका दिया है रस्सी से, ठीक. अगर मैं इस पिक्चर को इधर थोड़ा सा पुश करूंगा, ठीक है, मान लो इस तरह से पुश किया, इधर से राइट साइड से, ठीक है, इधर से पुश किया, तो ये क्या होगा, शिफ्ट होगा, फिर से ये इसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है. तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. स्टेबल इक्विलिब्रियम समझे. अब समझ लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, an object is said to be in unstable equilibrium if on slight displacement from the equilibrium position if move in the direction of displacement. इसका मतलब क्या है, देखो इधर एक पेंसिल है, ठीक है, अगर इस पेंसिल को ऐसे है, पहले ये ऐसे था, अब मैं इसको अगर इस तरह फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये क्या होगा, इस तरह गिर जाएगा. किस डायरेक्शन में गिरा, जिस तरह हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उसी तरह उसका डिस्प्लेसमेंट हो. तो फिर अगर हम इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ गिर जाएगा, ठीक है. तो जिस तरह हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी तरह गिरेगा, और ये इस पोजीशन में कभी नहीं आएगा लौट के, ठीक है. इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये डिस्प्लेस्ड कर जाएगा, इस पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है. तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सिमिलरली अगर हम पास में जो पिक्चर है इसमें अगर देखेंगे, देखो एक कर्व सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉल है, ब्लैक बॉल, ठीक है. अगर इसको हम
मान लो ये इधर फिक्स्ड है, इसको हम थोड़ा सा फोर्स देंगे तो ये क्या हो जाए, ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स दे उसी डायरेक्शन में गिर गया, तो ये कभी इस पोजीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आए। अब देखो हम बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ on displacement from its equilibrium position. If on displacement from its equilibrium position, it has neither tendency to move in the direction or displacement nor come back to equilibrium position. ठीक है, तो मान लो एक सरफेस है, देखो ये इधर गिवन है, ये जो फिगर है इसमें तीन तरह के इक्विलिब्रियम को दिखाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ आया। सेकेंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लास्ट देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम ये जो ब्लैक है, ब्लैक बॉल है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजिशन है। ठीक है, हम इसको क्या किया, थोड़ा सा फोर्स दिया इस तरफ, मान तो क्या करेगा, ये इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं जाएगा, तो ये इस पोजीशन में आएगा। ठीक है, इस पोजीशन में आके ये फिर से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक नया इक्विलिब्रियम इसको मिल जाएगा। ठीक है, और ये इस पोजीशन में कभी नहीं आएगा फिर से। ठीक है, तो ये जो पोजीशन था इस पोजीशन में नहीं आएगी, जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया उस तरफ थोड़ा डिस्प्लेस्ड होके ये फिर से इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इसलिए बोला देखो टेंडेंसी, मतलब इस डायरेक्शन में ज्यादा नहीं जाएगा, बस थोड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो neither tendency to move in the direction or come back in equilibrium position, मतलब जो पहले का इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस पोजीशन में ये कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ आया? ठीक है, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट था। अब देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व से इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व मतलब क्या है? तो पोटेंशियल जो है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम पोटेंशियल एंड एक्सेस की अलग पोजीशन प्लॉट किया। ये एक आर्बिटरी कर्व है। ठीक है, ये देखो ब्लू लाइन जो दिया है आर्बिटरी कर्व है। इसका देखो जो मैक्सिमा है इधर और मिनिमा है इधर, और ये एक स्टेबल पॉइंट है। ठीक है, इधर क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है कांस्टेंट है। देखो, तो इस ग्राफ को लेकर कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लिखते हैं, देखो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ से पहला कुछ पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस ग्राफ का अगर स्लोप क्या बताता है, स्लोप जो बताएगा, मान लो नेगेटिव स्लोप हम ले रहे हैं, मान लो ये है स्लोप। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप है एक्चुअली वो हम क्या बताता है, ये इसका स्लोप है। ठीक है, ये जो स्लोप है, स्लोप क्या बताता है, जो स्लोप जो है वो बताता है फोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, माइनस ऑफ डी यू डी एक्स। ठीक है, समझे, ये फर्स्ट केस है स्लोप। पोटेंशियल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का जो ग्राफ है ये स्लोप के बारे में बताता है। ठीक है, अगर किसी भी हमें आर्बिटरी मान लो लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस, एक मिनट, दिस इज द लाइन। ठीक, तो देखो इस पॉइंट में अगर हम बात करेंगे, किसी भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, देखो ये इसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये हम मान रहे हैं इसका टोटल एनर्जी जो कार्य है, तो अगर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो हम मान रहे हैं
ये है इसका एक्स का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट और ये है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। यह एक्स मीन हम मान रहे हैं, ये एक्स मैक्स। तो देखो अगर इस रीजियन में किसी भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये मूव कर करके ये नीचे जो है इस पॉइंट में आ जाएगा, है ना। ये इस पॉइंट में आ जाएगा नीचे जो है, ठीक है। तो ये जो एक्स मिन और एक्स मैक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि उधर से वो जो ऑब्जेक्ट है वो टर्न होके फिर से इधर है, तो एक्स मीन एंड एक्स मैक्स जो है ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है आप, ठीक है। से थर्ड फोर्थ के साथ हम बात करते हैं, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम देखें। तो एक चीज याद रखना, फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोला था कि फोर्स जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर इक्विलिब्रियम, हर इक्विलिब्रियम में ये जीरो है, फॉर स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल सब में ये जीरो है, ठीक है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव, तो हम अगर करेंगे डी टू यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स टू। ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब मिनिमा है इसका, मिनिमा। ये आप लोग क्लास 11 में मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन में पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पोटेंशियल का अगर लेस देन जीरो है तो क्या है, मैक्सिमा है। और मैक्सिमम मिनिमा और मैक्सिमम मतलब क्या है, मैक मिनिमा है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यह है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, समझ रहा है इतना। अगर ये जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो और एक चीज, अगर आपने देखा कि u जो है कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, देखो इस केस में अगर बात करते हैं, देखो u क्या है, इस न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम लिखा है इस रीजियन में, जो न्यूट्रल लिखा है इधर देखो, इस रीजियन में इधर क्या है, u कांस्टेंट है। तो अगर आप देखते हो u कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल नहीं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ठीक है, इतना तक समझ गए। ठीक, तो अभी देखो इतना तक समझ आए हो, तो नेक्स्ट देखो, हाँ इधर ये चीज लिखने में भूल गया, एक मिनट इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, क्या हो रहा है, तो इधर बोलना था, तो ये देखो इधर मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, और एक है इक्वल्स टू जीरो, मैंने बोला था लेकिन लिखना भूल गया इधर। तो एक्स टू ये इक्वल्स टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन ओकर्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, न्यूट्रल, नॉट स्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम,
ठीक है, ये याद रख लेना और ये भी याद रख लेना। ठीक है, इतना तक समझ आया। अब देखो, अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट कुछ है बचा। ठीक है, ये याद रखना ये पॉइंट। तो अगर ये समझ आया तो देखो, ये जो ग्राफ है, ठीक है, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। चलो, इस केस में अगर बताओ तो मिनिमम मैक्सिमा का कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो, आपको जो दिखने को आ रहा है ये है क्या, मिनिमा। इधर मैक्सिमा है, ठीक है, इधर मिनिमा है। तो इधर एक मैक्सिमम नहीं है, लेकिन कुछ अलग है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमा के बीच में, तो इसको बोलते हैं मैं भूल गया एग्जैक्ट नाम क्या था उसका। तो अभी के लिए छोड़ो। तो ये जो है, ये क्या है, ए में मिनिमा है। ठीक है, तो मिनिमा मतलब क्या है, स्टेबल पॉइंट। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन सा पॉइंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा, ए होगा एंड बी होगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा, वो कौन कौन पॉइंट होगा। देखो, सी है, ठीक है, और डी जो है आपका, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। डी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है, तो एक्सट्रीमम कैसे हो सकता है, अगर मिनिमा मैक्सिमा। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और समथिंग। एक्चुअली आई डोंट हैव दिस, पता नहीं, वो मैं भूल गया एक्चुअली क्या था। तो ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर समझ है, ठीक है, तो नेक्स्ट चलो एक प्रॉब्लम देखो। समझ है, इसे इजी है। देखो, पूरा इक्विलिब्रियम में है, जितना चाहिए उतना तो ठीक ठाक ही है। ठीक है, ये याद रखना कुछ कुछ फॉर्मूला। तो नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला, ये एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बोला है, द डायग्राम इन द फिगर ए। फिगर है, ये देखो, फिगर का नाम है ये। ठीक है, तो ये फिगर है, मैंने बुक से कॉपी किया है। तो देखो, द प्लॉट of the potential energy function displacement the particle moving along x direction। ठीक है, ये देखो, ये पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, इधर देखो, which of the following statement is or are, that is MSQ क्वेश्चन, is or are। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है इधर, ए एंड सी आर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यस, and A is a point of stable equilibrium. Yes, A is a point of stable equilibrium. B is not an equilibrium point. B जो है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट है लेकिन अनस्टेबल है। ठीक है, क्या है, ये जो है इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ए जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ए सी है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, नॉट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। मुझे यही कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो, यार, नॉट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है बी, अनस्टेबल है। ऑल ऑफ द अबव,
A and C are the point of equilibrium. A and C जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो मुझे ये लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए आई थी, ठीक है। तो अभी के लिए बी बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इधर क्या बोले द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, वो क्या है, यू जो फंक्शन ऑफ एक्स, ये कैसा गिवन है, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स गिवन है। तो फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसका मतलब क्या, हमको एक्स निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करो, क्या होगा, पी ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। एक्स क्या होगा, बी अपन ये जो हो जाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। आप देखो डिस्कस वेदर दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी टू यू अपॉन डी एक्स टू ये निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, टू ए आएगा, ठीक है। तो ए क्या है, ए गिवन है पॉजिटिव, क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, मिनिमा है ना। है मतलब ये क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, समझ है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो किया, इक्विलिब्रियम मिल गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम निकालें, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेगा पॉजिटिव मिल गया इधर, टू ए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, क्या दिया है, of x equals to a upon x to the power 12 minus b upon 6, ठीक है। where ab is a positive constant, x to the distance between the atom system is in stable equilibrium when, तो हमको x का वैल्यू निकालना होगा, इसको बोलते हैं 612 पोटेंशियल और लिनार्ड जोन पोटेंशियल है, ठीक है। तो पहले यही निकलते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको जीरो करेंगे तो इधर से हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स टू द पावर 13 पर क्या जाएगा, माइनस टू है प्लस 6 बी अपॉन एक्स टू द पावर 7, दैट इज जीरो हो जाएगा ये। तो इधर से अगर हम निकलते हैं तो 12 ए अपॉन एक्स टू द पावर 13 इक्वल्स टू 6 बी अपॉन एक्स टू द पावर 7। तो इधर से देखो टू ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, ठीक है। तो इधर से अगर हम x का वैल्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगा, टू ए अपॉन बी होल टू द पावर 1/6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से है, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आ गया, इधर क्या बोल रहा है, the potential energy of a system is represented in the figure, first figure, ये वाला, ठीक है। The force acting on the force acting on the system will be represented by, देखो ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का कार्व कैसा गिवन है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का कार्व है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो यू है, तो फोर्स जो है, फोर्स क्या है, माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर डी यू अपन डी एक्स है स्लोप, तो डी यू अपन डी एक्स जो है ये देखो पॉजिटिव स्लोप है इधर, देखो इधर जो है पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है इसका मतलब क्या है, जो एफ का वैल्यू है कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ जो होगा माइनस ऑफ सम कांस्टेंट होगा, माइनस ऑफ सम कांस्टेंट देखो किसमें गिवन है, ऑप्शन ए में भी गिवन है, सी और डी तीनों में कांस्टेंट है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में ये है 0 to a तक, ठीक है, 0, a इसके बीच में है। अगर हम ए से अगर ग्रेटर देन ए में देखेंगे, इस केस में क्या होगा देखो, यू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है यू, तो एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी ना, तो पहले कांस्टेंट फिर 0, समझ आया। चलो नेक्स्ट, अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो पता है आप सब लोगों को, ठीक है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली sum of the kinetic energy and potential energy of a system is conserved if the force acting on it is conservative, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम जो है कंजर्व रहेगा इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, देयर इज अ डिसिपेटिव फोर्स, ठीक है। तो डिसिपेशन कब होगा, जब फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, तो वो हम लैग्रेंज एंड हैमिल्टनियन के टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स अगर कंजर्व है तो उसको हम शायद एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो वरना टोटल एनर्जी नहीं कंजर्व रहेगा इस सिस्टम में, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये कुछ नहीं था। तो अगर हम किसी भी एनर्जी को तो अगर लिखते हैं तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से किसी भी पार्टिकल को नीचे छोड़ देते हैं तो इस डायरेक्शन में, मान लो ये सरफेस, ठीक है, तो एक बिल्डिंग के ऊपर से एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इधर इनिशियली यू 0 था, ठीक है। तो इस पॉइंट में देखो जब आएगा तो कुछ वेलोसिटी रहेगा, कुछ हाइट हाइट रहेगा एक्स, यहाँ मान रहा है जो मैक्सिमम हाइट है एच, ठीक है। तो सिमिलर इधर जब आएगा, देखो इधर भी जो होगा भी रहेगा बट एच 0 हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इधर से पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इधर क्या रहेगा, सिर्फ इधर पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, ठीक है। लास्ट केस की बात करें तो इस केस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, क्लास 11 में भी था ये। तो इधर जो होगा सब टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी कॉन्जर्व रहता है, ठीक है, एनर्जी जो है कॉन्जर्व होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, ये भी था आप लोग क्लास 12 में 11th में था, ये मतलब चेक कर लेना आप लोग। सिमिलरली अगर मान लो इधर ब्लॉक एक रेस्ट पे था, सिमिलरली इस केस में एक ब्लॉक की बात करेंगे और इधर नीचे एक ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन के पास आ जाएगा, ठीक है, सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पास आ जाएगा। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ये टोटल हम मान रहे हैं एज है, ठीक है, जो है हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये एनर्जी कॉन्जर्व होती है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, पहले भी कर चुके आप लोग क्लास 11 में। तो ये जो डिस्टेंस है
इधर से लेके इधर तक ये हम एल मान रहे हैं, तो कैलकुलेट कर लें। इधर भी क्या रहता है, एनर्जी कॉन्जर्व रहता है, ठीक है। एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कॉन्जर्व रहता है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखो एक क्वेश्चन आ गया, देखो ए बॉडी ऑफ मास एम 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ काइनेटिक एनर्जी 490 जूल, ठीक है। तो बॉडी है, उसका मास कितना है, 5 kg है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टी से रिप्रेजेंट करते, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 490 जूल है, ठीक है। What would be the height at which the kinetic energy of the body become half of the original value? तो कितना हाइट में, तो एज कितना है, ठीक है, जहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस केस में अगर बात करेंगे तो हम टोटल एनर्जी को कॉन्जर्व रखेंगे, ठीक है। तो मान लो हम इधर जो था इनिशियल क्या था, देखो थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद काइनेटिक एनर्जी, दोस्तों इनिशियली क्या था, हमारा काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। फाइनल पोजीशन में जब होगा, इस पोजीशन में हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक क्या रहेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली क्या था, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू, पोटेंशियल 0 था, इक्वल्स टू हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या था 490 इक्वल्स टू 490 डिवाइडेड बाय 2 प्लस mgh, ठीक है। एम दिया है, जी का 9.8 दिया है, तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो एच का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 मीटर, ठीक है। ठीक है, समझ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक spherical ball of mass 20 kg stationary at the top of a hill of height 100 मीटर, ठीक है। तो हम मान रहे हैं ये एक हिल है, ठीक है, इधर एक बॉल है, ये कितना दिया है, 100 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, इट रोल्स डाउन ए स्मूथ सरफेस टू द हॉरिजॉन देन क्लाइम्ड अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर, ठीक है। तो क्या इधर से ये रोल होता हुआ आएगा, ठीक है, इधर ऊपर इधर ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, फाइनली इट रोल्स डाउन ए हॉरिजॉन्टल बेसलाइन, फिर क्या, हॉरिजॉन्टल बेसलाइन जिसका हाइट 20 मीटर है तक, ठीक। तो अगर हम देखते हैं, देखो ये क्या होगा, इधर जाएगा फिर हॉरिजॉन्टल बेसलाइन में मूव करें, तो ये कितना दिया है, 20 मीटर। इनिशियली इधर था, ठीक है, इनिशियली ऊपर था, हम स्टेशनरी, इधर यू कितना था, 0, तो सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो इनिशियली क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल्स टू, फाइनल देखो जो आ रहा है अबव द इधर, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो फाइनल क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले हम लिखेंगे mgh1 इक्वल्स टू mgh2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एम 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
तो जी का वैल्यू जो पकड़ लोगे, अगर जी आप मान लो जी का टू 10, ठीक है, 10, एच वन क्या दिया है 100, एच टू क्या दिया है 20 मीटर, ठीक है। तो इधर से अगर हम पुट करेंगे तो 100 प्लस हाफ इंटू, एक मिनट, एम तो कैंसिल कर दे, ठीक है। तो इधर से हम लिख देंगे जस्ट 20 ठीक है। तो 800 इंटू 2, इधर से अगर हम लिखेंगे तो बी क्या आ जाएगा, बी जो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका फाइनल, ठीक है, समझ आए ये, ठीक है। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या बोलना है देखो, in the arrangement shown in the figure, stream is a light and inextensible and the friction is absent everywhere, तो इधर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक ए हैज ascended एट ए हाइट 1 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो ए ब्लॉक है ऊपर की तरफ 1 मीटर जाएगा, मान लो इस पोजिशन में आ गया, ठीक है, ये इस ब्लॉक का न्यू पोजिशन, तो बी क्या होगा 1 मीटर ही नीचे जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो एम ए कितना दिया है क्वेश्चन में देखो, एम ए जो है वो दिया है 1 kg एंड एम बी जो है 2 kg, ठीक है ना। इनिशियली देखो, इनिशियली सब चीज क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी 0 इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हम मान रहे हैं ए और बी जो है दोनों, देखो ये जितने स्पीड से भागेगा ये भी तो उतने स्पीड से भागेगा, तो दोनों का हम वेलोसिटी सेम मान रहे हैं, तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी, ठीक है। इधर से हम पहले लिखते हैं हाफ एम फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, तो हाफ एम ए वी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी स्क्वायर। अब देखो हमको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक ए के लिए क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो इधर लिखेंगे प्लस एम जी, नॉट एम जी, एम ए जी, ठीक है, एम ए जी एच वन माइनस, देखो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो एम बी जी एच टू। तो इधर से अगर हम लिखते हैं देखो, तो एम बी जी एच टू माइनस एम ए जी एच वन इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ये। देखो एम ए प्लस एम बी कितना है 3, इधर से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ, जस्ट हम लिखते हैं, तो इधर से हम लिख सकते हैं 3/2 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या होगा, जी कॉमन ले लेंगे, एच टू एच वन सेम है, दोनों 1 मीटर है, ठीक है। तो जस्ट इधर हम लिखेंगे एम बी माइनस एम ए, तो इसका मतलब क्या होगा जी, जस्ट जी हो जाएगा, जी इंटू 1 मीटर एच, ठीक है। एच वन इक्वल्स टू एच टू इक्वल्स टू 1 मीटर है, ठीक है। तो इधर हम जस्ट जी इक्वल्स टू 10 पकड़ने को बोला है, तो इधर हम लिखेंगे जी इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर जो आएगा
होएगा 20/3। ठीक है, तो ठीक है, इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो भी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2.58 मीटर पर सेकेंड। समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, देखो फ्रिक्शन लेस बोल दिया था लेकिन इधर फ्रिक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा लेकिन उसके लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा, एक वर्क डन आएगा। तो वो एनर्जी इनिशियल, तो हमने क्या लिखा था इधर, इनिशियल एनर्जी 0, तो इधर एक इनिशियल एनर्जी रहेगा जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। तो पर एनर्जी हम लिखेंगे, पहले देख लेते हैं ब्लॉक एम। ब्लॉक ए का मास क्या है, एम ए है। ब्लॉक बी का मास क्या है, एम बी है। ठीक है, अब देखो इसका इसका वैल्यू दिया है 4 kg, और ये जो दिया है 1 kg। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इनिशियली माइनस ऑफ एफ। ठीक है, इनटू स्पेस वन। देखो, find the speed of both block when the B block descended at a height 1 meter। देखो एक नेगेटिव छोड़ो, देखो जो ब्लॉक है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है 1 मीटर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों का 180, तो cos 180 और माइनस होता है, इसलिए इधर हम लिखेंगे अगर, तो एफ इंटू, और न्यू है। ठीक है, एफ इंटू एस, तो माइनस एफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। और इनिशियली सब रेस्ट पे था। ठीक, तो हाफ एम, और पूरा सिस्टम जो है सेम वेलोसिटी तक जाएगा। तो हम इधर सिंपली लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट बी टू एम बी बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बी के लिए, तो एम बी जी एच। ठीक है, एच इक्वल्स टू कितना दिया है, एस, तो एच इक्वल्स टू एस होगा। ठीक है, तो एम जी एच नीचे जा रहा है, और एम के लिए, ए के लिए वो तो रेस्ट पे उसी टेबल पे मूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। आप एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा न्यू इंटू एम। इसका मतलब है न्यू इंटू एम इंटू जी। तो जस्ट इधर हम लिखेंगे माइनस ऑफ न्यू एम जी इंटू एस इक्वल्स टू हाफ एम ए प्लस एम बी। ठीक है, इंटू स्क्वायर माइनस एम बी इंटू जी एच। ठीक है, तो ये जो एम है ये एक्चुअली एम ऑफ ए है। ठीक है, ए ब्लॉक के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, तो एम ऑफ ए हो जाएगा। इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सब वैल्यू सब डेटा दिया है, एस इक्वल्स एच है, तो इधर हम जस्ट एस पुट करते हैं। ठीक है, तो जी इंटू एस, तो एस इक्वल्स टू 1 मीटर है, और एम ए एम बी, तो आपको क्या निकालने को बोला है, वी निकालने को बोला है। ठीक है, न्यू वी गिवन है 0.2, न्यू इक्वल्स टू 0.2। तो इधर से सब वैल्यू पुट कर लेना, तो फाइनल जो वैल्यू आएगा, देखो मैं पुट करता हूँ। एम कितना है, एम ए 1 kg, जी 10 पकड़ने को बोला है, न्यू एस कितना दिया 1 मीटर, तो इधर क्या होगा, 2 हो जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर देखो एम ए प्लस एम बी कितना दिया 5, हाफ। ठीक है, तो 5/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस एम बी कितना दिया है 4, जी 10 1, तो 40। ठीक है,
तो इधर से अगर हम करेंगे तो 20 का रिकॉस्ट क्या आ जाएगा 38 इंटू 2/5। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना जो घी का वैल्यू आएगा होगा 3.9। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखो इधर क्या बोला है, इधर कुछ हम लोगों को कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर ए ब्लॉक इस तरह से थोड़ा सा गया तो ये जो इधर जो रस्सी है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा जाएगा। लेकिन इधर एक पुली है, इस पुली के लिए ये कितना जाएगा, डबल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है भी ए और भी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी ए होगा, ए का वेलोसिटी, ठीक है, नहीं एक्चुअली मैंने उल्टा बोला शायद। हाँ, एक मिनट, देखो अगर मैंने बी ब्लॉक को थोड़ा सा पुल किया नीचे की तरफ, ठीक, ये क्या होगा, ये डबल जाएगा, है ना, ए को इतना आना पड़ेगा क्योंकि इधर एक पुली है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, भी जो ए है ये बड़ा है भी बी से, और कितना बड़ा है, डबल है, तो भी ए जो होगा ए का 2 टाइम्स भी बी होगा। ठीक है, ये एक चीज है। तो इधर से हम लिख सकते हैं, तो इनिशियल देखो, फ्रिक्शन नेगलेक्ट करने को बोला है। तो अगर हम टोटल एनर्जी लिखते हैं तो इनिशियली, एक मिनट पहले पढ़ना, द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली सब चीज रेस्ट पे था। द क्लॉक इज फाउंड टू बी हैव a speed 0.3 मीटर पर सेकंड आफ्टर हैज डिसेंडेड थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ब्लॉक कितना जा रहा है, 1 मीटर। ये जो ब्लॉक है ये जा रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो ये ब्लॉक कितना जाएगा, डबल जाएगा, 2 मीटर जाएगा। ये जो ब्लॉक है ये कितना जाएगा, डबल जाएगा, 2 मीटर। तो फाइंड द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, मतलब क्या, ए ब्लॉक के लिए निकालने बोले, नेगलेक्ट द फ्रिक्शन एवरेज। इसका मतलब देखो ये जो पुली है इधर भी तो फ्रिक्शन होना चाहिए, ये जो फ्रिक्शन है इसको नेगलेक्ट करने को बोला। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, इस ए ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक का मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनिशियली देखो सब कुछ रेस्ट पे था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस ऑफ म्यू ए में इंटू एस, एस डिस्टेंस जाएगा, इक्वल्स टू, देखो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे सबका। ठीक है, फाइनल अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो बी ब्लॉक क्या है, नीचे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो एम जी इंटू, और ये कितना जाएगा, हम मान रहे हैं एज डिस्टेंस गया नीचे की तरफ। ठीक है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो भी और पर, और देखो एच अगर 1 मीटर है तो एस कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एच हो जाएगा, एस हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, एंड भी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स भी बी। ठीक है, इधर से अगर हम पुट करते हैं तो हमको क्या निकालना है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ब्लॉक बी, तो भी बी क्या दिया है, भी बी जो दिया है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो भी क्या हो जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इधर से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी, दोनों का
अच्छा, ए में 4 kg, एम बी 1 kg है, ठीक है। एम बी 1 kg है। सकते न्यू इंटू 4 इंटू 10 इंटू एस कितना होगा, एस होगा 2 मीटर, ठीक है। तो इंटू 2 लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ एम बी कितना है, एम बी है 1 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ, ये एम ए के लिए है, ठीक है, ये एम बी के लिए है। तो एम ए मतलब 4 इंटू 0.6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एम बी 1 इंटू 0.3 इसका होल स्क्वायर। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, तो न्यू का जो वैल्यू आएगा 0.115, ठीक है। क्वेश्चन समझ है, क्वेश्चन में हमेशा एनर्जी में कॉन्वर्ट कर देना है। इनिशियली स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए वर्क डन होगा, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक एनर्जी, तो ये समझ है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पावर। तो पिछले दिन हम एनर्जी सीख लेते हैं, आज थोड़ा पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली पावर क्या है, अब सब लोग जानते हैं और क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पावर एक्चुअली है, power is defined as the rate of at rate at which the work is done or energy is transferred, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पावर जो है, जो पावर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये याद रखना। इसका जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है आर्क पर सेकेंड, ये आप लोगों को पता है, ये सब यूनिट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो और एक यूनिट है आर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करेंगे, ये आप लोगों को पता है, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो एम एल स्क्वायर टू दी पावर -3, इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, द इंस्टेंटेनियस पावर इज of an agent. Instantaneous power of an agent is defined as the limiting value of average power. इसका मतलब क्या है, एवरेज पावर करेंगे उसका लिमिट ले लेंगे ऑफ एजेंट, एवरेज पावर ऑफ द एजेंट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवरेज पावर करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है इधर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल डिस्प्लेस्ड हुआ, इसका एक फोर्स अप्लाई करने के लिए, तो इस पोजीशन में आ जाएगा, हम मान लें डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है। तो अगर डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होता है तो वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डॉट डी आर, ये तो होगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वर्क डन कितना, एफ डॉट डी आर। तो और ये कितना टाइम के लिए चला, हम मान रहे हैं डेल्टा टी जो है ये डेल्टा टाइम के लिए चला, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, देखो स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो
W क्या होता है, एफ डॉट डी आर। ये होता है एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर। तो W क्या है, एफ डॉट डी आर। तो हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर। ऐसे अगर हम लिखेंगे तो एफ डॉट डी आर डी टी क्या है, V होता है, तो एफ डॉट V। ठीक है, तो जैसे हम लिख सकते हैं एफ V cos थीटा। लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड द V वेलोसिटी। ठीक, तो इन दोनों का एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये समझ आया। तो अगर थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, एफ जो है परपेंडिकुलर टू वी है। ठीक है, और वी जो है परपेंडिकुलर टू, तो इस केस में क्या होगा, जो पावर होगा वो 0 होगा। ठीक है, नॉट थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 0 पे क्या होगा, पावर मैक्सिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ इंटू बी। ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, देखो, ए पाम कैन टेक आउट 7200 kg, ठीक है, ऑफ वाटर पर आवर। तो पर आवर में इतना वाटर ये पंप करता है। वेल 1 मीटर डीप फ्रॉम ए वेल। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप assuming that the efficiency is 50%। तो एफिशिएंसी का अगर हम देखेंगे तो एफिशिएंसी होता है क्या, ईटा होता है एफिशिएंसी, वो होता है एक्चुअली आउटपुट मतलब इनपुट। सर आउटपुट क्या है, कितना वो पंप कर रहा है वाटर को, ही आउटपुट है। तो आउटपुट अगर हम लिखेंगे, तो अगर हम लिखते हैं तो पावर में निकालेंगे, तो फर्स्ट लगेंगे एम इंटू, एम कितना दिया है 7200, तो एम जी एच डिवाइडेड बाई टी होगा। ठीक है, कितना टाइम के लिए चलेगा, तो एम है 7200 इंटू 10 इंटू 100 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है, देखो पर आवर के लिए दिया है 60 मिनट इंटू 60। ठीक है, तो इधर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका, वाट आ जाएगा। जो आउटपुट आ गया, आउटपुट का पावर, तो इनपुट पावर, तो इधर हम लिखते हैं एक्चुअली आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो इधर से अगर लोग निकालोगे तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आउटपुट पावर दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 50%। ठीक है, तो इधर से आप कैलकुलेट कर लेना, 50% है, तो 50/100। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो इनपुट पावर आएगा वो आएगा 4001। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4 किलोवाट। ये हो जाएगा इसका पावर पंप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक प्रॉब्लम है ये, हम लोग कुछ दिन पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर किए थे। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद होराइजन ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द पार्टिकल डिशन during ये देख लिखा है, during the period when the particle descends from highest point to the position where the velocity vector makes an angle theta by 2 from the horizon। ठीक है, the work done by the gravity force। तो
कैसे करेंगे देखो, इसका मतलब है डिसेंट, देखो लिखा है डिसेंट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, देखो पास्ट में अगर पिक्चर गिवन है तो ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट, इधर से ये जा रहा है नीचे, ठीक है। हम एक आर्बिट्ररी पोजीशन मान ली, इधर क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन के साथ θ/2 एंगल किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था। तो अगर हॉरिजॉन के अलोंग अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट देखेंगे तो v हॉरिजॉन, तो क्या हो जाएगा θ/2, और v वर्टिकल ये क्या हो जाएगा v sin θ/2, ठीक है। ये तो है। तो अगर इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो u का इनिशियल देखो, थीटा इनिशियल जो इसे किसने वैसे थ्रो किया था, प्रोजेक्ट किया था u थीटा एंगल से और u वेलोसिटी से। तो इधर हम लिखेंगे अगर, देखो इनिशियली जो u x था वो क्या था, u cos थीटा। इधर से अगर हम देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस में तो v x जो हो जाएगा v h एक्चुअली v h वो क्या हो जाएगा u x के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इधर से हम लिख सकते हैं u v cos थीटा बाई टू, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा। तो इधर से हम लिख सकते हैं जो v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos टू थीटा, ठीक है, cos टू थीटा थीटा बाई। तो ये आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी v। तो बस अब क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे तो वर्क डन निकालना है मतलब हाफ एम स्क्वायर कर देंगे एनर्जी। तो इनिशियली किस एनर्जी से थ्रो किया था, वर्क डन निकालना, तो इनिशियल एनर्जी क्या था हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो हुआ v स्क्वायर में है, ठीक है। तो फाइनल हम क्या लिखेंगे, तो फाइनल फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखना है इनिशियल है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हाफ एम इंटू v स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वर्क डन जो है ग्रेविटी के लिए बोला है, ठीक है। तो एक्चुअली ग्रेविटी क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जो फाइनल जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो K2 माइनस K1, ठीक। तो इधर से आप लोग क्या करना, हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये पुट कर लेना, तो फाइनल जो फॉर्म आएगा हम लोग हाफ एम स्क्वायर में फॉर्म ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन हो जाएगा। वन एक्चुअली नॉट वन, ये एक्चुअली होराइजन है, ठीक है। ये यू एक्स है, तो ये यू एक्स का स्क्वायर तो कॉमन नहीं ले सकते, माइनस इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इधर से अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, समझ आया ये? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन सी। ठीक है, इतने नेगेटिव साइन कौन से होंगे? देखो cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। ठीक ही तो है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक मिनट, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था वो ज्यादा होता है ना, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन आता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड से थ्रो करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो फाइनल स्पीड हो जाएगा वो इससे तो कम होगा। इसीलिए देखो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कम होता है, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन आता है। तो ये एक्चुअली आप कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, फिर से कैलकुलेट कर लेना तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ है? नेक्स्ट कुछ नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। तो हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़ जाओ इसी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करना चाहते हो तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, ये व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, तो जुड़ जाना आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।